मित्रों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही दुखद विषय लेकर के आपके बीच में हूं। आपसे अपील करता हूं कि अगर इंसाफ पाना है तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। देश के अंदर हर रोज दलितों पिछड़ों के ऊपर आप अत्याचार देखते रहते हैं। अत्याचारों के बाद देखने के पश्चात आप मूक दर्शक बनकर के इंसाफ की गुहार लगाने की बजाय आप विरोध करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। लेकिन आज हमें ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक लड़का पप्पी जुलाना से, जिसको घर से उठा करके पुलिस ले जाती है और जब उसकी घरवाली पूछती है कि आखिर किस जुर्म में आप इसको ले जा रहे हैं और क्या बात है, उसे भी धक्का दे करके गिरा दिया जाता है और उसके बाद 3 दिन तक उसका अपहरण जैसा हालात बना करके कभी कहते हैं जेल भेज दिया, कभी कहते हैं कहीं भेज रखा है, लेकिन कोई भी हालात का पता ना दे करके परिवार के लोगों को उसकी मार मार करके हत्या कर दी जाती है। ऐसा बहुत बार सुनने में आया। यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर एक पुजारी रेप करता है, रातों रात उसके शव को ठिकाने लगा दिया जाता है। हाथरस के अंदर और इसी तरह जो है ना, कई घटनाओं में रातों रात उन लड़कियों के शवों को जलाया गया है। यही वो बीजेपी है जिसको हमने सर आंखों पे उठा करके इंसाफ के लिए ना जाने कितने सपने संजोए होंगे, लेकिन हालात इसके बिल्कुल विपरीत हैं। मेरी आप सभी भाइयों से अनुरोध है, यदि आप इन घटनाओं के पीछे थोड़ी सी भी हमदर्दी रखते हैं, मैं मीडिया के साथियों से भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि गुणगान वहां तक तो अच्छा है जहां तक किसी को नुकसान ना हो और आपके फायदे की बात लेकर के अगर आप राष्ट्र की बात, राष्ट्रवाद की बात फैला करके आप अपने उल्लू सीधा करते रहें। लेकिन ये कतई तौर पर गलत है कि आप गरीबों मजलूमों की हत्याओं को भी नजरअंदाज करके मीडिया के भाई मूक दर्शक बन करके ये घिनौना खेल देखते रहें और मीडिया के अंदर एक भी इस प्रकार की घटना को खुलासा ना करके, जनता को ना बता करके, सिर्फ सरकार के प्रेशर में आकर के आप चुप रहें। ये प्रजातंत्र की हत्या ही नहीं, ये उन मजलूमों और गरीबों की भी हत्या है जिनकी जिम्मेवारी आपके ऊपर, आपके कंधों पर टिकी थी कि आप इस चौथे स्तंभ को इतना कमजोर बना देंगे, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज हमें हजारों वर्ष पुरानी बात याद आती है। तांडव तो पहले भी होते हैं। आज गुरु तेग बहादुर जी का हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनका जयंती का दिन है। उनको भी बहुत यातनाएं दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए ना जाने
कितने दुखों के अंबार सह करके भी अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया था। लेकिन आज मैं गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हुए उनकी शहादत को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और मीडिया के बंधुओं से और समाज के बंधुओं से, सभी उन कमजोर तबके के SC-BC लोगों से जो जब उनके ऊपर कोई तांडव, कोई अत्याचार, कोई उनके साथ खेल खेला जाता है तो वो हमें जरूर याद करते हैं और हम उनकी पैरवाई में काम भी करते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, ये SC-BC के वही लोग हैं जो 500-500 रुपए में बिक जाते हैं। उस वक्त इनको कोई अपना हमदर्द याद नहीं आता। बहुत दुख होता है कि जब इनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है तब ये लोग उसका साथ नहीं देते। जब इनकी पिटाई हो रही होती है, इनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, इनकी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा होता है, तब इनको हम जैसे लोग याद आते हैं। लेकिन मैं मित्रों, इनसे कोई भी उम्मीद ना रखते हुए मैं इनके बीच में इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि अगर SC-BC के इस प्रकार के खेल खेले जाते रहे और इन लोगों के साथ खिलवाड़ होता रहा तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा। मीडिया से तो भरोसा उठा हुआ है। मेरी सरकार से अपील है कि ठीक है कि अगर आपको उस के प्रति किसी प्रकार का कोई आपराधिक कार्य उसका दिखाई देता तो आपको फैसला करने के, उसको मर्डर करने की आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। सरकार से अनुरोध है, आला अफसरों से अनुरोध है कि जो लोग इस मर्डर को करने के जिम्मेवार हैं उनको तुरंत बर्खास्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लोगों का कानून के ऊपर भरोसा बना के रखा जाए। सरकार से हमारी जहां अनुरोध है वहां इलाका के सभी भाइयों से, SC-BC के लोगों से, जो लोग हमेशा ये देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है, भाई होगा वही जो जैसा आप बीज बोओगे वैसे ही आप काटोगे। आज सरकार के कितने यहीं पर एक मर्डर करनाल में हुआ है, उसकी अभी तक कोई तफ्तीश, कोई जांच नहीं हो पाई और इसी प्रकार के अनेकों केस दलित और पिछड़े लोगों के साथ हर रोज होते हैं। यहाँ तो मिर्जपुर कांड, भगाना कांड, सुरनाली कांड, जो ना जाने कांडों की फहरिस्त अगर खोलने लगे तो पूरे हरियाणा भर, पूरे भारतवर्ष का एक नक्शा ऐसा बन जाएगा कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर कानून का भरोसा किस दिन उठ गया तो जंगल राज बनते देर नहीं लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तुरंत इस पे एक्शन लें और एक्शन लेकर के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें।